नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं जो जानना आपके लिए बेहद जरूरी हैं। तो आज के इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। जहां आज के आ रहे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स की बात की जाए तो रिसेंटली ईरान के सुप्रीम लीडर ने भारत के अल्पसंख्यकों या फिर कहें मुसलमानों के खिलाफ जो बयान जारी किया है, इससे भारत और ईरान के बीच में एक नई टेंशन बनती हुई नजर आ रही है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट, चीन और पाकिस्तान को सेंट्रल एशिया के अंदर एक और नया दोस्त मिल चुका है जो कि इनकी मदद करने वाला है ग्वादर पोर्ट को ऑपरेट करने में और इसे डायरेक्टली भारत के साथ लिंक किया जा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां पर बांग्लादेश के अंदर लगातार टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज शटडाउन होती जा रही है और इसका डायरेक्ट बेनिफिट भारत को मिल रहा है। और चौथी इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस सेक्टर से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक और देश ने भारत से जल्द ही हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव जारी किया है। आइए आज के इस वीडियो में सारी इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी ये न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले भारत और ईरान से आ रही अपडेट की बात की जाए तो ये बात आप जानते होंगे कि जब भी इंसान कई छोटी छोटी चीजों को जोड़ करके कुछ बड़ा बनाता है तब वो इंसान उन छोटी चीजों की कीमतों को भूल जाता है और ईरान के केस में भी ऐसा ही देखा जा सकता है। असल में रिसेंटली ईरान के सुप्रीम नेता अयतोल्ला खमेनी ने भारत के मुसलमानों पर टिप्पणी की है। उनका कहना है कि भारत, गाजा, म्यांमार के अंदर जो रहने वाले मुस्लिम समुदाय हैं ये बहुत ज्यादा कष्ट में हैं और इससे ईरान की मानसिकता सबके सामने आती है। असल में अभी तक भारत ईरान का डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जैसे ही ईरान को चीन और रूस जैसे देशों का बड़ा सपोर्ट मिलता है, इनके साथ कई परमाणु डील होती हैं, परमाणु फ्यूल की डील होती है और तमाम ऐसे इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स इन तीनों देशों के बीच किए गए, वैसे ही ईरान भारत को भूलना शुरू कर चुका है। रिसेंटली भारत ने इनका सपोर्ट किया, वो भी अमेरिकी प्रतिबंधों के अगेंस्ट जाकर के। यदि आपको याद हो तो जब भारत और ईरान के बीच में अगले 10 सालों के लिए चाबहार पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया गया, तब पूरे अमेरिका, पूरे पश्चिमी देशों के अंदर भारत विरोधी आंदोलन शुरू हो गए। ये कहा गया कि उस देश को जिसे यूएन, अमेरिका ये सभी ठीक नहीं मानते, इसके बावजूद भी भारत ने सभी के विरुद्ध जाकर के इसके साथ कैसे आखिर ये इंपॉर्टेंट डील साइन कर ली है। लेकिन अब जब ईरान के सुप्रीम नेता खमेनी का बयान सामने आया तब इससे जियोपॉलिटिक्स एक नई डायरेक्शन में जा चुकी है। लेकिन इसी चीज को काउंटर करते हुए भारत के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी किया और कहा गया कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर का जो बयान आया है, खासकर अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के, हम इसकी निंदा करते हैं। इस की गई टिप्पणी का भारत जमकर के विरोध कर रहा है और जो भी स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से दिए गए हैं ये मिस डेटा की तरफ से दिए गए हैं और इनके पास प्रॉपर डेटा नहीं है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है। आप हमारे देश में आकर के इन सभी चीजों को मॉनिटर कर सकते हैं, किस तरीके से हम अपने अल्पसंख्यकों को ट्रीट करते हैं, ये सबके सामने है। इसके अलावा खमेनी ने अपने बयान में कहा है कि यदि म्यांमार, गाजा, भारत या किसी भी देश के अंदर मुसलमानों पर पीड़ा हो रही है तो सभी लोग इस पर आंख मूंद लेते हैं और ईरान को अभी तक जो हम अच्छा देश बता रहे थे, ये साल 2019 में नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर में धारा 370 को खत्म करने पर भी कई ऐसे बड़े स्टेटमेंट्स दिए गए थे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि रिसेंटली भारत और ईरान ने चाबहार पोर्ट को लेकर के एग्रीमेंट साइन किया है। इसके अलावा शहीद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के ऑपरेशंस को लेकर के भी दोनों देशों ने एग्रीमेंट्स किए हैं ताकि द्विपक्षीय संबंध और ज्यादा मजबूत किए जा सकें। लेकिन खमेनी के आए ताजा बयान से दोनों ही देशों के बीच में सिचुएशन पहले से और ज्यादा खराब हो सकती है। बाकी ईरान की इस टिप्पणी पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो डायरेक्टली भारत से लिंक की जा सकती है, लेकिन बहुत कम मीडिया रिपोर्ट्स में आपको ये कवरेज मिलेगी। असल में चीन और पाकिस्तान ने सेंट्रल एशिया के अंदर तुर्कमेनिस्तान के साथ मिलकर के कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन कर लिए हैं। अब तुर्कमेनिस्तान में जो भी प्रोडक्शन किया जाएगा, चाहे ऑयल का हो, गैस का हो या फिर जो भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में इनका छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन है, डायरेक्टली अब इसे पाकिस्तान के पोर्ट का इस्तेमाल करते हुए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाएगा। असल में रिसेंटली रेडियो पाकिस्तान ने रविवार को एक रिपोर्ट में इसी बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि चीन पाकिस्तान जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसके तहत अब तुर्कमेनिस्तान तक जो सामान पहुंचाया जाएगा, इसके लिए वो अपने ग्वादर बंदरगाह का इस्तेमाल करने वाले हैं। अब आप जानते होंगे कि ग्वादर बंदरगाह में चीन ने कितना ज्यादा पैसा डाला है और जब भारत ईरान के साथ चाबहार पोर्ट के कॉन्ट्रैक्ट को आगे बढ़ाता है तो चीन की चिंताएं पहले से और ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ ही ग्वादर पोर्ट के माध्यम से रेल पाइपलाइन, गैस पाइपलाइंस, रेल ट्रैक्स और कई प्रकार की फाइबर कनेक्टिविटी इंटीग्रेट की जा रही है, जिससे चीन इस पूरे पोर्ट को आसानी से ऑपरेट कर सके और इसकी मैक्सिमम कमाई चीन के हाथ में ही जाने वाली है। और चीन चाहता है कि सेंट्रल एशिया हो या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज, डायरेक्टली चीन लैंड से अपना
सामान पाकिस्तान तक पहुंचाएगा और यहाँ से डायरेक्टली ये मिडिल ईस्ट तक कनेक्टिविटी बना पाएंगे, क्योंकि आज चीन साउथ चाइना सी से होते हुए अपने शिप्स को इधर भेजता है, जिससे चीन को एक लंबा ट्रैवल करना पड़ता है। न सिर्फ चीन का टाइम बचेगा बल्कि चीन को ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। इसीलिए जब भी बलूचिस्तान का एंगल आता है, चीन खुल करके पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हो जाता है। बाकी क्या कुछ सोचते हैं आप चीन की इस स्ट्रेटजी पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है। असल में बांग्लादेश के अंदर जैसे ही पॉलिटिकल क्राइसिस आए, इसकी वजह से बांग्लादेश जिस इंडस्ट्री में किंग कहा जाता था वो लगातार डिक्लाइन फेज में जा रही है। दैट मीन्स कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री अब पूरी तरीके से बर्बाद होने के कगार पे है। लेकिन जितना ज्यादा बांग्लादेश की ये इंडस्ट्री बर्बाद होगी, उससे भी ज्यादा डबल इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर आनी शुरू हो चुकी है। असल में सिर्फ 40 से 45 दिनों के भीतर बांग्लादेश के अंदर 700 से 1200 के आसपास ऐसी टेक्सटाइल फैक्ट्रीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, छोटी छोटी यूनिट्स हैं, असेंबलिंग लाइन्स हैं, इन सभी पर इम्पैक्ट पड़ा है। ये लगभग पूरी तरीके से बंद की जा चुकी हैं कि ना ही इनके पास ऑर्डर्स आ रहे हैं, और जो इनके पास ऑलरेडी माल तैयार है इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा। इसीलिए दीज आर द कंपनीज जो कि बांग्लादेश के अंदर इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रही हैं, ये डायरेक्टली भारत और बांग्लादेश से सटे हुए जितने भी बॉर्डर हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की प्लान कर रही हैं, और ये किसी भी कीमत पर भारत के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करना चाहती हैं, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है और प्रोडक्शन करने के लिए इनके पास जगह नहीं है। और इसके अलावा एक स्थायी सरकार जैसे स्थायी देश की लोकेशन नहीं है जहाँ पर ये अपनी इंडस्ट्रीज को लगा सकें, और ऐसे में इनके सामने भारत बेस्ट ऑप्शन बन करके सामने आया है। और रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स में इस बात का खुलासा किया गया है कि बांग्लादेश की इस इंडस्ट्री का डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत पर पड़ने वाला है। अराउंड 10,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर की जाएगी, और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल सकती है। इसमें भी 70 to 80% इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश के अंदर जाएगी, वो भी उत्तर प्रदेश के ईस्ट में आपको ये बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है। चाहे नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो या फिर अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किए हैं, वहां पर ये बड़ी इन्वेस्टमेंट देखने को मिल सकती है। और यहाँ से डायरेक्टली वो उन सभी देशों के अंदर अपना टेक्सटाइल एक्सपोर्ट कर पाएंगे जहां पर ये अभी तक किया कर रहे थे। तो आपके हिसाब से उन सभी कंपनियों का स्वागत भारत सरकार को करना चाहिए जो भारत के अंदर फैक्ट्री सेटअप करना चाहती हैं, या फिर नहीं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट की बात की जाए तो ये भारत और नाइजीरिया से सामने निकल के आ रही है, जहां रिसेंटली नाइजीरिया ने इंटरेस्ट दिखाया है कि ये भारत से 4 मेड इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने जा रहे हैं। नाइजीरिया आज नहीं बल्कि लंबे समय से भारत से हथियार खरीद रहा है, और इनके देश में इन हथियारों की डिमांड बहुत ज्यादा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये काफी ज्यादा हल्का हेलीकॉप्टर माना जाता है, जो कि सीमा पर दुश्मनों की गतिविधियों पर नजर रखने, उनके ठिकानों को तबाह करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल हेलीकॉप्टर है, और जल्द ही भारत इसे नाइजीरिया के अंदर एक्सपोर्ट करने वाला है। क्या कुछ कहना है आपका इन सभी खबरों पर, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमारे दूसरे चैनल लाइव इंडिया हिंदी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आपको इसी तरीके का यूजफुल कंटेंट देखने को मिलेगा। वंदे मातरम, भारत माता की जय।